दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इसके वीडियो में नदियों के कुछ इम्पोर्टेंट भाग 2 के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन बी झाबुआ मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट आबू राजस्थान। साबरमती नदी का उद्गम स्थान माउंट आबू राजस्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाबुआ मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है गोमती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीलीभीत उत्तर प्रदेश। इसका सही अगला क्वेश्चन, अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू नदी। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे पूछा जाता है लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी। अगर आपसे पूछा जाता है दिसपुर किस नदी के किनारे बसा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का वाराणसी नगर किस नदी के किनारे बसा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए सिंधु सतलज गंगा, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। ये तीनों ही नदियों को हिमालय पार की नदियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी सोम नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी है। अगला क्वेश्चन, दूधगंगा नदी इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी तापी एवं नर्मदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी सांगपो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी शरावती नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरावती नदी। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी पर भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जमुना नदी, ऑप्शन बी सांगपो नदी, ऑप्शन सी पद्मा नदी, ऑप्शन डी मेघना नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से
निम्नलिखित में से नदियों का लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन ए गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। ये नदियों का लंबाई का सही अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी कौन से राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी तापी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज नदी। सतलज नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन ए कृष्णा कावेरी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा तापी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी, ऑप्शन डी गंगा महानदी नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी। ये तीनों ही डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी को काली गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी शारदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगर आपसे पूछा जाता है वृद्ध गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी पेरियार नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी का योगदान है। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी काली गंगा, ऑप्शन सी बेत्रवती, ऑप्शन डी ब्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेत्रवती। बेतवा नदी को बेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सदा नीरा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी। अगर आपसे पूछा जाता है शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली गंगा। अगर आपसे पूछा जाता है विपाशा नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जलग्रहण सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए नैनीताल से, ऑप्शन बी तिब्बत से, ऑप्शन सी छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद
मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तथा केरल, ऑप्शन डी केरल तथा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए बाणगंगा, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी शिप्रा नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2525 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2880 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1180 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1375 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2880 किलोमीटर। नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1375 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है चिनाब नदी की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1180 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान राज्य नर्मदा नदी का हिस्सा नहीं है, बाकी का गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये तीनों ही राज्य इसका हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गंगोत्री उत्तराखंड, ऑप्शन सी जाना पांव मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। झेलम नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील जम्मू कश्मीर है। अगर आपसे पूछा जाता है रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाना पांव मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी किन किन राज्यों में बहती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तीनों ही राज्यों में बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत में यरलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में यरलुंग नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और गोमती, ऑप्शन डी गंगा और सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ऑप्शन ए चेमयोंगडुंग चीन, ऑप्शन बी मानसरोवर झील तिब्बत, ऑप्शन सी यमुनोत्री उत्तराखंड, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेमयोंगडुंग चीन। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के चेमयोंगडुंग नामक स्थान से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील तिब्बत। अगर आपसे पूछा जाता है यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुनोत्री उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? माउंट आबू राजस्थान। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। निम्नलिखित में से हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? कावेरी नदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है?
मेघना नदी के नाम से। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा नदी पर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी कौन से राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? सतलज नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी को काली गंगा कहा जाता है? शारदा नदी को। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। बेतवा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेत्रवती नदी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी का हिस्सा नहीं है? राजस्थान। झेलम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। गोदावरी नदी किन किन राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में येरलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी में से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? चेमायोंगडुंग, चीन से। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।